जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इन दिनों विकास यात्रा चल रही है मध्य प्रदेश में। इसी कड़ी में राजगढ़ जिले के नेता लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो भी विकास यात्रा राजगढ़ जिले में चला रहे हैं। भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक, भाजपा के जितने भी छुटके मुटके नेता हैं वो सभी लोग राजगढ़ जिले की गलियों में निकलते हैं, राजगढ़ जिले के गाँवों में निकलते हैं और विकास यात्रा जिस गांव में होती है उस गांव के सरपंच को जिम्मेदारी दे देते हैं कि भैया आप टेंट वेंट लगा कर रखना, हम जितने भी गांव की समस्या है वो सुनेंगे, जितने भी गांव के लोग हैं उनके आवेदन लेंगे और तमाम सारी चीज़ें इस विकास यात्रा में हो रही है। अपनी उपलब्धि भी बीजेपी के नेता लोग इस विकास यात्रा में गिना रहे हैं, लेकिन इनके साथ धोखा हो रहा है। धोखा क्या, छल हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि कई सारे गाँवों में जब ये नेता लोग जाते हैं तो जनता इनसे पलट कर सवाल करने लगी है। मतदाता अब जागरूक हो चुका है। ये नेता लोग जब गाड़ी उठा कर के अपने घर से निकलते होंगे तो इनको थोड़ा बहुत डर भी लगता होगा कि भैया जिस गांव में हम जा रहे हैं वहां से वहां के उस गांव के लोग हमें भगा ना दे। और ऐसा हो रहा है। और गांव के लोग केवल भगा नहीं रहे सर, बाकायदा इनका वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तो ये मतदाताओं की जागरूकता है। मतदाता अब जागरूक हो चुका है सर। पहले आप मंच से भाषण देते थे और लोग सुनते रहते थे और तालियां बजा देते थे, लेकिन यदि आप अब मंच से झूठ बोलते हैं, यदि आप उस गांव में चुनाव के समय पर जाते हैं तो वहां के लोग इन नेताओं का विरोध कर रहे हैं। पूरी तरह से भाजपा की किरकिरी हो रही है इस विकास यात्रा में और कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। कई सारे तो ऐसे वीडियो हैं जिनमें भाजपा के ही लोग लड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये विकास यात्रा फ्लॉप क्यों हुई? इस विकास यात्रा के फ्लॉप होने की वजह क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं, पूरे एनालिसिस के साथ जानते हैं। दरअसल इन नेताओं की गलती ये है, और अभी तो विकास यात्रा इनकी मजबूरी हो चुकी है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने निर्णय लिया है कि हर विधायक को गांव-गांव में जाना ही होगा विकास यात्रा के दौरान। कई जगह पर इनका स्वागत भी हो रहा है। जो लोग स्वागत कर रहे हैं उनकी मजबूरी हो सकती है क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं खास करके राजगढ़ जिले में धरातल पर कब निकलते हैं? चुनाव के समय निकलते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के, केवल बीजेपी के नहीं। अभी तो मजबूरी में ये लोग निकल रहे हैं विकास यात्रा में। तो फ्लॉप क्यों हुई विकास यात्रा? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। वजह यह है सर कि ये 5 सालों में जब चुनकर के नेता आता है, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, उन 5 सालों में ये जनप्रतिनिधि चुनिंदा गाँव में घूमते हैं, लेकिन जब इनको टिकट मिलता है तो ये गांव-गांव में जाते हैं प्रचार करने के लिए। इन 5 सालों में भैया आप अपनी जनता की समस्या सुनने के लिए गांव-गांव में क्यों नहीं जाते हैं? पहली चीज ये डायरेक्ट कनेक्शन नेता और जनता का नहीं हो पाता है। बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के विधायकों का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इनके दफ्तरों में मिलते ही नहीं है सर। कई बार डायरेक्ट कनेक्शन ये कर नहीं पा रहे जनता के साथ। और राजगढ़ जिले की जनता अच्छे से समझ चुकी है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कि जो नेता हमारे गांव में चुनाव के समय आया था उसका विरोध तो करेंगे भैया, और विरोध बनता भी है। क्या केवल वोटर के पास आप वोट मांगने के समय जाएंगे? दुख के समय नहीं जाएंगे? उनकी पीड़ा जानने के लिए नहीं जाएंगे? उनके गांव में आप ये पूछने के लिए नहीं गए सर 5 सालों में कि गांव के क्या हालचाल है, गांव की सड़कें कैसी है, नाली कैसी है? तब आवेदन क्यों नहीं लिया आपने? अभी चुनाव के समय आप आवेदन ले रहे हैं, यही आवेदन 2 साल पहले ले लेते सर। चलिए हम मानते हैं गांव में जाना, हर गांव में जाना संभव नहीं है, लेकिन इन नेताओं को 2.5 साल में एक चक्कर तो पूरे विधानसभा का लगाना चाहिए। कम से कम एक बार तो जाना चाहिए। और इनके तेवर इतने तगड़े थे सर कि कई सारी शिकायतें मेरे पास आती है कि साहब हम विधायक जी के दफ्तर में गए थे लेकिन विधायक जी हमें डांट कर भगा दिए। तो जनता के साथ इस तरह का सलूक इन लोगों ने किया है, उसका कर्मा रिटर्न होता है। समझ रहे हो? कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। जिन नेताओं ने जनता को भगाया था अपने दफ्तर से, वो जनता इन नेताओं को मंचों से उतार उतार कर भगा रही है और जलील कर रही है। इनके सामने सवाल रख रही है, इनसे सवाल पूछ रही है और इनसे पूछ रही है कि आप इन 5 सालों में हमारे गांव में क्यों नहीं आए थे। राजगढ़ जिले की जनता को कोटि कोटि प्रणाम है जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यह आपके जिंदा होने का सबूत है सर। यदि आप नेताओं से सवाल कर रहे हैं,
इनकी विकास यात्रा का खेल बिगाड़ रहे हैं, इनकी विकास यात्रा में इनसे पलटकर सवाल कर रहे हैं। तो ये विकास यात्रा को जो फ्लॉप करना है, ये आपकी जागरूकता का निशान है जनता जनार्दन। ये दिखाता है कि आप जिंदा हो, आप मतदाता हो और आप मतदाता की भूमिका को अच्छे से निभा रहे हैं। राजगढ़ में जो विकास यात्रा चल रही है, उस विकास यात्रा में जनता के द्वारा सवाल पूछना, जनता के द्वारा विधायकों का स्वागत न करना, जनता के द्वारा काले झंडे दिखाना, जनता के द्वारा ये पूछना कि साहब आप 5 साल कहाँ गए थे, 5 साल हमारे गांव में क्यों नहीं आए थे, हम आपको पगड़ी नहीं पहनाएंगे, हम आपको माला नहीं पहनाएंगे, हम आपसे सवाल करेंगे, उन सवालों का जवाब है तो रुकिए, नहीं तो निकलिए हमारे गाँव से। ये जनता का जीता जागता उदाहरण है। जो जनता, जिस गांव में विधायक जी जाते हैं, जो जनता उनसे पलटकर सवाल कर रही है, उस जनता को कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। क्योंकि सर, जनप्रतिनिधि से यही मौका होता है चुनाव के समय, जब हमारी मांगे हम मनवा सकते हैं। उसके बाद तो इनको कुर्सी का रंग, कुर्सी का भूत ऐसा चढ़ जाता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो जनता जनार्दन को कोटि कोटि प्रणाम है। और ये जो विकास यात्रा है, ये विकास यात्रा फ्लॉप होने की वजह ही यही है कि ये लोग कभी इन 5 सालों में जनता के बीच में गए ही नहीं, और अब चुनाव आया है तो अब जा रहे हैं। और जनता ये समझ चुकी है कि हम केवल मतदान देने के लिए, मतदान के लिए हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब मतदाता मतदान के लिए इस्तेमाल होने वाला नहीं है सर। अब मतदान देगा वही मतदाता आपसे सवाल भी पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा बात को। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो विकास यात्रा में सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, नेताओं की जो किरकिरी कर रहे हैं, वो करते रहिएगा, ज़रूरी भी है सर। आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। जिस गांव में अच्छा काम हुआ है, वो अच्छा काम के लिए आप इन जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि विरोधी विरोध करना है। अच्छा काम यदि आपके गाँव में हुआ है, इन नेताओं की वजह से यदि आपके गाँव को कोई सुविधा मिली है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उनका धन्यवाद दें। आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उनको बोले कि साहब आपकी वजह से हमारे गांव में अस्पताल खुला है, स्कूल खुला है, टंकी बनी है पानी की, जिसकी वजह से घर घर में नल आ रहा है। तो उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर काम नहीं हुआ है, सड़कें ठीक नहीं है, नालियाँ ठीक नहीं है, तो इन नेताओं का स्वागत करने की ज़रूरत नहीं है सर। इनसे सवाल पूछने की ज़रूरत है। जितना पैसा आप स्वागत करने में, माला लाने में, साफा पहनाने में लगाते हैं, उतनी ही 2 रोटियां ज़्यादा खा करके इन नेताओं से सवाल कीजिए अपने गांव में, यदि ये लोग आ रहे हैं तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। हमारा किसी पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोग यदि हमें वीडियो पहुंचाते हैं और बोलते हैं सर हमारे गांव में विधायक जी आए थे, थोड़े कल्डे पड़े थे और हमने उनकी ये हालत की है, आप इस वीडियो को अपने चैनल पर चलाइए। लेकिन चूँकि कई सारे वीडियोज़ मेरे पास है, तो चैनल पर चलाना इतने सारे वीडियो संभव नहीं है। और कोई भी जनप्रतिनिधि का वीडियो अगर हम चैनल पर चलाएंगे, तो वो जनप्रतिनिधि भी ये सोचेगा कि ये हमारे पीछे पड़ा है, और इसमें पैसे वैसे वाली भी बात आ जाती है, तमाम सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन जनता जनार्दन है, आप अच्छा कर रहे हैं, करते रहिएगा, राजगढ़ के लिए ज़रूरी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है।